कौन सा जिक्र मौत के वक्त आसानी पैदा करता है? कलमा तैयबा। औरत के लिए सबसे बड़ी इबादत क्या है? शोहर की खुशनुदी। वो कौन सी सूरत है जो दिल की बीमारियों की दवा है? सूरा यासीन। वो वजीफा जो दिल को सुकून दे। इस्तगफार। वो नबी जो सबसे ज्यादा रोए अपनी उम्मत के लिए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जुबान जो जलेगी क़यामत के दिन, जो गीबत करती है। हज के मौका पर शैतान को किन पत्थरों से मारा जाता है? कंकरियों से। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस कौम ने आग में डाला? नमरूद की कौम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन रोजा रखने को अफजल कहते थे? पीर के दिन। कौन सी छोटी सी नियत है जो बड़े सवाब की कुंजी है? सुभान अल्लाह दिल की नियत से कहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौन सा मखसूस अमल था जो रोज़े क़यामत रोशनी दिलाएगा? वुज़ू पूरा करना। कौन सी दुआ हर मुश्किल घड़ी में सुकून देती है? या रब आप काफ़ी हैं। कौन सी औरत सबसे ज्यादा बाइज्जत समझी जाती है? जो नसीहत कबूल करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक क्या थी? नमाज। कौन सी नेकी बगैर नजर आने के मुनफरिद असर रखती है? किसी की मदद बगैर बताए करना। कौन सी छोटी सी आदत अल्लाह के करीब ले जाती है? रोजाना दरूद शरीफ पढ़ना। कौन सी नेकी का सवाब कब्र में रोशनी बन जाता है? कुरान का विर्द। कौन सी नेकी दिल में सच्चाई लाती है? वादा पूरा करना। वो अमल जिस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से कहना। कौन सा अमल मोमिन को शैतान से बचाता है? रोजाना फजर की नमाज जमात में अदा करना। औरत का हुस्न कब कामिल होता है? जब वो सब्र, हया, नमाज और दुआ में मजबूत हो। कौन सी नेकी दिल को हमवार करती है? माफ कर देना। कौन सी रात की इबादत दिल की गहराइयों को छू जाती है? तहज्जुद की नमाज। क़यामत के दिन सबसे बड़ी इज्जत किसको मिलेगी? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो नीयत जो घर को इबादत गाह बना देती है। हर काम को अल्लाह के लिए करना। दिल कब बेहिसाब नरमी पाता है? जब रात में कुरान से हम कलाम हो। वो हाथ जो जहन्नम से दूर कर दे। जो दूसरों की मदद के लिए उठे। किस दिन तमाम दुआएं कबूल हो जाती हैं? अरफा के दिन।
वो नेकी जो छुप कर करो तो अल्लाह सबके सामने इज्जत दे देता है। खुफिया सदका वो कौन सा अमल है जिसे करने वाला खुद नहीं जानता मगर अल्लाह उससे राजी हो जाता है? किसी का दिल खुश करना। कौन सा लम्हा इंसान को जन्नत या जहन्नुम की तरफ मोड़ देता है? मौत का लम्हा। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को जन्नत की खुशखबरी किसने दी? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। वो अमल जो मखलूक की नजरों में छोटा मगर अल्लाह की नजर में पहाड़ जितना भारी होता है। किसी भूखे को खाना खिलाना। वो औरत जो कम बोलती है मगर दुआओं में मकबूल होती है। सच्ची नीयत वाली बाहया औरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा तकलीफ किसने दी? अबू जहल और ताइफ के लोग। वो दुआ जिसे बंदा जुबान से नहीं कहता मगर आंखें मांगती हैं। आंसुओं की दुआ। वो इंसान जिसकी शक्ल लोगों को ना भाए मगर फरिश्ते उस पर फख्र करें। आजिज बंदा। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत कहाँ हुई? करबला में। वो वक्त जब तुम खामोश होते हो मगर आसमान पर तुम्हारा जिक्र होता है। जब तुम दिल से अल्लाह को याद करते हो। जन्नत के दरवाजे पर क्या लिखा होगा? कलमा तैयबा। वो कौन सा लम्हा है जब आंख का एक कतरा पूरी जिंदगी के गुनाह मिटा सकता है? अल्लाह के खौफ से निकलने वाला आंसू। वो अमल जो इंसान को बिना वजाहत के महबूब इलाही बना देता है। रात की तन्हाई में तहज्जुद। सबसे अच्छा घर किस मुसलमान का है? जिसमें यतीम के साथ भलाई हो। किस इबादत का अजर अल्लाह ताला खुद देंगे? रोजे का। कौन सी चीज खाने से चेहरे पर नूर आता है? खजूर खाने से। अल्लाह के नजदीक सबसे ताकतवर इंसान कौन है? अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बीमारी को अजाब कहा है? ताउन की। सूरह फातिहा में कुल कितने रकू हैं? एक। किस नबी की सबसे ज्यादा बीवियां थीं? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की। कौन सा जानवर शैतान को जन्नत में लेकर गया? सांप। कौन सी लड़की जिन्नात को ज्यादा पसंद होती है? नापाक रहने वाली। कौन सा गुनाह अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है? गीबत करना। क़यामत के दिन किन लोगों को अंधा उठाया जाएगा? कुरान पाक ना पढ़ने वालों को। नमाज पढ़ते वक्त कौन सी गलती करने से इंसान अंधा हो सकता है? आसमान की तरफ देखने से। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला उम्रा कब किया? 7 हिजरी को।
किस नबी ने कुएं में वक्त गुजारा? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। कौन सी हलाल चीज अल्लाह को नापसंद है? तलाक। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब क्या था? सिद्दीक। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा ताकीद किस अमल पर है? नमाज कायम करने पर। ग़ज़वा खंदक को और क्या कहा जाता है? ग़ज़वा अहज़ाब। क्या रमजान में मुसाफिर पर रोजा फर्ज है? जी हाँ। माँ के कदमों तले क्या है? जन्नत है। कौन सी नमाज सबसे ज्यादा सवाब की हामिल है? फर्ज नमाज। कुरान मजीद में निफाक का जिक्र कहाँ आया है? सूरा मुनाफिकून, सूरा बकरा। अजान देने वाले पहले मुअज्जिन कौन थे? हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु। कुरान पाक में कितने रकू हैं? 558। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन जन्नत से जमीन पर उतारा? जुमा के दिन। जुमा के दिन किस वक्त दुआ कबूल होती है? असर और मगरिब के दरमियान। बेटियों की परवरिश का क्या इनाम है? जन्नत। गुनाहों की आदत को कैसे तोड़ा जाए? तौबा, दुआ, परहेजगारी। क्या नमाज जनाजा में रकू और सजदा होता है? नहीं। वो लफ्ज जो सच्चे दिल से निकले तो तकदीर भी बदल देता है। या रब। वो मर्द जो औरत पर जुल्म करे, क्या उसकी इबादत कबूल होती है? नहीं, जब तक औरत माफ न करे। वो अमल जो दुनिया में छोटा मगर कब्र में रोशनी है। वुजू करके सोना। नमाज के दौरान दिल भटकने लगे तो उसे वापस कैसे लाया जाए? आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज को समझकर पढ़ने से। जब दिल दुआ से खाली हो जाए तो क्या करना चाहिए? कुरान पढ़ना ताकि दिल दोबारा जुड़ जाए। जब दूसरों का रवैया तकलीफ दे तो सब्र कहाँ से लाया जाए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत याद करके। अल्लाह कब बंदे के बहुत करीब हो जाता है? जब बंदा रात में तन्हाई में रोए। नीयत की सफाई अमल पर कैसे असर डालती है? नीयत दुरुस्त हो तो छोटा अमल भी कबूल हो जाता है। नेकी के बाद तकब्बुर क्यों सब कुछ बर्बाद कर देता है? क्योंकि अल्लाह सिर्फ आजिज़ी को पसंद करता है। कुरान पढ़ते वक्त दिल में खुशू कैसे पैदा होता है? तर्जमा व मफहूम समझकर पढ़ने से। जिंदगी की बेतरतीबी कैसे रूहानी कमजोरी में बदल जाती है? जब नमाज, कुरान और वक्त की बेकदरी हो।
दिल में तकवा कैसे महसूस होता है? गुनाह के करीब जाकर दिल कांप जाए। दिल का नूर कैसे पैदा होता है? जिक्र, कुरान और सच्चाई से। ईमान कमजोर होने लगे तो पहला कदम क्या हो? तौबा, तन्हाई और कुरान की तरफ पलटना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के सबसे कीमती जेवर को क्या फरमाया? हया। कब्र को रोशनी किस अमल से मिलती है? नमाज, सदका, कुरान और दरूद शरीफ। वो वक्त जब हर चीज छोड़कर सिर्फ अल्लाह याद आता है, वो क्या लम्हा है? सजदे की गहराई। नीयत की खराबी इबादत पर क्या असर डालती है? इबादत कबूल नहीं होती। कौन सा वजीफा ऐसा है जो दिल की सख्ती को नरम कर देता है? इस्तगफार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्मत के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की दुआ की? मगफरत की। जब इंसान दुनिया की बातों से थक जाए तो दिल को कहाँ आराम मिलता है? कुरान में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े तरबियत कैसा था? नरम, प्यार भरे अल्फाज और अमल से सिखाने वाला। अल्लाह की कुर्बत का सबसे आसान तरीका क्या है? मुसलसल तौबा, शुक्र और जिक्र।